ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा कि दो कानून कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जब लेना हो तो अलग कानून, और जब देने की बारी आए तो अलग कानून। फिर पॉलिसी समझाई जाती हैं, रूल समझाए जाते हैं। सुनिए इस वीडियो को। एक कॉल आया हमें गांव से। एक आदमी ने रोकर कॉल किया। उसने कहा बड़ी मुश्किल से मन बनाया कि एक स्कूटी लेनी है, और उस स्कूटी लेने में मुझे 2 साल लग गए पैसे जोड़ते जोड़ते। जब मैं स्कूटी लेने के लिए शोरूम में पहुंचा, शोरूम के लोगों ने कहा कि स्कूटी लेने के लिए आपको साइन करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, आप तो साइन कर नहीं सकते, इसलिए घर में किसी ऐसे आदमी को लाओ जो साइन कर सके, उसके नाम पर स्कूटी निकलेगी। वो अपने वाइफ को लेकर आए। उसकी पत्नी ने साइन करना जानती थी, उसने साइन किए, स्कूटी मिल गई उनको उसकी पत्नी के नाम पर। स्कूटी लेकर घर आ गया। 3, 4, 5 महीने हुए। वो स्कूटी चलते चलते गिर गई। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, शायद किसी पेड़ से टकरा गई या स्किट हो गई, गिर गई। उसका हेडलाइट टूट गया, स्टीयरिंग टूट गया, कुछ नुकसान हो गया फ्रंट से। उसने समझा कि इंश्योरेंस तो है, क्यों ना इंश्योरेंस क्लेम किया जाए। वो जब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए गया, लेकिन जब स्कूटी की जिससे गिरी थी वो उनका पड़ोसी था, मांग कर ले गया था। अब इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जब गए तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है इंश्योरेंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो लाइसेंस आप दिखा रहे हो ये तो नेबर का है, अपना लाइसेंस लेके आओ, आपके परिवार में से किसी का लाइसेंस हो वो लाओ, तब क्लेम देंगे। उन्होंने कहा स्कूटी ये लोग चला रहे थे, ये मांग कर लेके गए थे। उनका नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने परिवार में से अपने पति का आपका लाइसेंस चाहिए किसी का, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा। वो गरीब आदमी चुपचाप घर वापस आ गया। वो स्कूटी जूं की तू ही खड़ी है, वो ठीक कराने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा 2 साल तक पैसे जोड़कर उसने स्कूटी ली थी। अब सवाल यह है इंश्योरेंस कंपनी से, जब आपने इस स्कूटी का इंश्योरेंस किया था, मेरा सवाल यह है जिसने ये स्कूटी बेची है, जब आपने ये स्कूटी बेची थी, उस आदमी से कहा था कि जिसके नाम पर स्कूटी निकलेगी, जब अपने परिवार से किसी का लाइसेंस लेके आओ तभी आप स्कूटी खरीद सकते हो, ये आपने कहा था? नहीं कहा था। वो इसलिए नहीं कहा था, तब आपने स्कूटी बेचनी थी, पैसे कमाने थे, पैसे लेने थे। और जब इंश्योरेंस देने की बारी आई तो आपने कह दिया कि लाइसेंस लेके आओ अपने परिवार में से किसी का। आपको बात समझ आ रही है? आपने स्कूटी बेची क्यों फिर? जिसके नाम पर स्कूटी निकल रही थी, पहले यह रिक्वायर होना चाहिए था कि आपका लाइसेंस यहां डॉक्यूमेंट में चाहिए, तब आपको स्कूटी मिलेगी। तब आपने कोई लाइसेंस नहीं मांगा, स्कूटी दे दी। ये इसको बोलते हैं 2 कानून। जब लेना था तो मुंह फाड़ कर ले लिया, और जब देने की बारी आई तो सब कुछ टाइट कर लिया। इसको बोलते हैं 2 कानून। इसको बोलते हैं इनजस्टिस। यह कानून होना चाहिए, शायद हो भी, कि जिसके पास लाइसेंस होगा उसी को गाड़ी बेची जाएगी, उसके नाम पर गाड़ी निकलेगी। और ये इंप्लीमेंट नहीं है। अगर ये इंप्लीमेंट होता, शायद ये कानून है भी है या नहीं पता नहीं, और अगर ये इंप्लीमेंट होता, ऐसा कोई कानून है, तो उस औरत के नाम पर जब गाड़ी निकली थी, उस गरीब के नाम पर, उसको पूछा जाता कि तेरा लाइसेंस है? उसके पास तो नहीं है, तो स्कूटी नहीं निकलती, लेकिन उसके नाम पर स्कूटी निकली है। तो अब इंश्योरेंस देने के वक्त आपको ये रूल्स उनको याद नहीं करवाने चाहिए। मुझे लगता है कि ये एपिसोड, ये घटना आपको समझाने में शायद मैं कामयाब हुआ हूं। अब आप लोग फैसला कीजिए कि यहां गलत कौन है, सही कौन है। जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रही है कि अपने परिवार में से किसी का लाइसेंस लेके आओ तभी हम क्लेम देंगे, उस इंश्योरेंस कंपनी ने जब इंश्योर किया था इनको, इनकी स्कूटी को, तब ये कहा था किसी का लाइसेंस लेके आओ तब इंश्योरेंस करेंगे? कमेंट बॉक्स में बता देना, कभी गलत हो सकता हूं मैं। कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसमें गलत कौन है। ये बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, ये बड़े बड़े शोरूम जो स्कूटियां गाड़ियां बेचते हैं, या ये गरीब आदमी जिसको इस वक्त इस इंश्योरेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। भाई यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। और ये बेसिकली इस तरह के वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के कान दिमाग में इस तरह की बातें डालना।
कि ये दो रूल नहीं होने चाहिए। अगर आपके क्लॉज में ये है कि जिसको इंश्योरेंस देना है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो क्लॉज में ये भी रखो जिसको गाड़ी बेचनी है उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।